हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। मैं एक स्पेकुलेटर हूं और मैं ये सोचता हूं कि मैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से बहुत ही जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा और मैं बहुत ही जल्दी बिना सोचे समझे निवेश करता हूं। मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं स्टॉक मार्केट को एक बहुत ही बढ़िया सा बिजनेस समझता हूं और मैं इस स्टॉक मार्केट के जरिए भविष्य में एक अच्छी खासी धन को इकट्ठा करना चाहता हूं। मुझे किसी भी कंपनी की फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस केवल अफवाहों और न्यूज़ पर यकीन करता हूं कि मुझे किसने बोल दिया कि ये स्टॉक ऊपर जाएगी और बस मैं ये सुनकर ही उस स्टॉक में पैसे डाल देता हूं। मैं किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी अच्छे से फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करता हूं, फिर राइट वैल्यूएशन पे उस कंपनी में निवेश करता हूं। मेरे पास लॉन्ग टर्म तक रुकने के लिए धैर्य है ही नहीं। मैं तो बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम समय के लिए अपने पैसे डालता हूं जिससे कि मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन सकूं, क्योंकि मेरी माइंडसेट ही ऐसी है। मैं किसी भी कंपनी में उसके फंडामेंटल वैल्यू के आधार पर निवेश करता हूं कि जैसे कि वो कंपनी के पास कर्ज कितनी है, हर साल वो कंपनी कितनी कमाती है, क्या कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को और अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, कंपनी की ROE और ROCE कितनी है, कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये सारे फंडामेंटल वैल्यू को देखकर ही मैं किसी कंपनी में निवेश करता हूँ। अब जैसे कि मैं बिना सोचे समझे किसी की बातों को सुनकर बिना अच्छे से एनालिसिस किए अंधाधुंध पैसे मार्केट में डालते रहता हूं, तो ऐसे मेरे पैसे पर जो स्टॉक मार्केट में गई है उस पर रिस्क काफी ज्यादा होता है कि मैं अपने पैसे को खो दूंगा। मैं जितने अच्छे से कंपनी के एनालिसिस करके उसमें निवेश करूंगा, मेरे इन्वेस्टमेंट पर उतने ही रिस्क कम होते जाएंगे। मेरे को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तभी होता है जब उस शेयर की प्राइस थोड़ी बहुत आगे बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए ही अच्छी खासी धन को इकट्ठा किया जा सकता है। मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए और कई बार मैं ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर लेता हूं जो कि काफ़ी अनरियलिस्टिक होती है, और जब मुझे ऐसे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं तो मैं टेंशन और स्ट्रेस में आ जाता हूं और बहुत ही अधिक परेशान हो जाता हूं। मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर आगे चलकर जितने भी रिटर्न्स मिलेंगे वो बिल्कुल रियलिस्टिक होंगे। कंपनी जितनी ग्रोथ करेगी मेरी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ग्रोथ करेगी। मुझे पैसे कमाने के लिए इतनी जल्दी होती है कि यदि मेरे पास निवेश करने के लिए पैसे कम हैं तो मैं दूसरों से पैसे उधार लेकर भी स्टॉक मार्केट में पैसे डाल देता हूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन सकूं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट गिरती है और मुझे अपने पैसे पे घाटा हो जाता है और जब मुझे लगता है कि मैंने गलत कंपनी में अपने पैसे को डाल दिया है और मैंने लोगों के पैसे भी डुबा दिए हैं जिनसे मैंने पैसे लिए थे, तब मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ। मेरे मन में बहुत ही गलत गलत विचार आने लगते हैं और मैं ठीक से जी नहीं पाता हूँ। मैं बेचैनी में रहता हूँ और हमेशा चिंता में ही रहता हूँ कि मैं लोगों के पैसे जिनसे मैंने उधार लिए हैं उन्हें मैं चुका पाऊंगा कि नहीं। मैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी अच्छे कंपनी में अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को निवेश करता हूं। अब जैसे कि मैं इसी माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ था कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसे डालकर बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा, तो इसके चक्कर में मैंने बिना अच्छे से एनालिसिस किए किसी भी स्टॉक में बिना अच्छे से कोई टाइम देखे निवेश कर दिया। तो फिर इससे क्या होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। प्रॉफिट तो बहुत ही दूर की बात है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट हुई तो हुई, लेकिन अधिकतर मामलों में मुझे लॉस का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट को जुआ समझ लिया है कि बस इसमें पैसे डालो फिर ये बस आपके पैसे को 2-3 गुना करके तुरंत दे देगी, जो कि काफी गलत माइंडसेट है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की तरह सोचना शुरू कीजिए। पूरे अच्छे तरीके से फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद मैंने जिस भी कंपनी में निवेश किया है, तो आगे जाकर उस कंपनी की बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ग्रो करेगी। मुझे किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए उतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि कब इस कंपनी से मुझे लाखों का प्रॉफिट हो जाए, कब मेरा पैसा 5 गुना 6 गुना हो जाए। अगर मैं इस कंपनी में पैसे डाल रहा हूँ बिना उस कंपनी के अच्छे से एनालिसिस किए, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे उस कंपनी में 2 से 3 महीने में ही 3 से 4 गुना हो जाए, जिससे कि मैं अमीर बन जाऊंगा। मुझे पैसे कमाने की बहुत ही जल्दी रहती है। मैंने जिस भी कंपनी में निवेश किया है, माना कि मुझे जल्दी रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ और मैं अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा अडिग रहता हूँ और धैर्य रखता हूँ। अगर मुझे किसी कंपनी में निवेश करके लॉस हुआ है तो मैं ये जानने का प्रयास नहीं करता हूँ कि मुझे लॉस क्यों हुआ, मैं सीखने का प्रयास नहीं करता हूँ। मेरे माइंडसेट में तो बस जल्दी पैसे कमाने की चुल मची हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जिस कंपनी में लॉस हो रहा है मैं धैर्य बिल्कुल नहीं रखता, मैं तुरंत उस कंपनी से अपने सारे पैसे को बाहर निकाल लेता हूँ और अपने लॉस को बुक कर लेता हूँ। फिर पैसे कमाने की जल्दी के चक्कर में मैं थोड़े बहुत पैसे किसी और से उधार लेता हूँ और उन सारे पैसे को फिर से किसी और कंपनी में डाल देता हूँ, ये सोचकर कि 2 से 3 महीने में ही मेरे पैसे 3 से 4 गुना हो जाएंगे। बिना ये सीखे
सीखे कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसे कब डालना है और कंपनी की एनालिसिस कैसे करनी है। बस मैं स्टॉक मार्केट को एक पैसे कमाने की मशीन समझकर बिना सोचे समझे उसमें पैसे अंधाधुंध पैसे डालते रहता हूं, जिससे कि मेरे इन्वेस्टमेंट पर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब मैं ये डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे इसी कंपनी में निवेश करना है तो मैं तुरंत इसी कंपनी में निवेश नहीं करता। मैं देखता हूं कि इस कंपनी में निवेश करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होगा। उदाहरण के लिए जब मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी और जब इस कंपनी की स्टॉक भी थोड़ी बहुत क्रैश होगी तो मैं सही समय देख करके ये कंपनी जब अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही होगी तब मैं उस कंपनी में निवेश करूंगा, और यही समय निवेश करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। मैं जिस तरह से स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिंग और बेटिंग के आधार पर अपने पैसे डालते रहता हूं, तो ऐसा करने से मेरे इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने की चांसेस हमेशा 50 to 60% तो रहती ही है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले मैं ये चीज जरूर से देखता हूं कि कंपनी जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है क्या आने वाले समय में वो बिजनेस इतनी तेजी से चलेगी जितनी तेजी से आज चल रही है। जैसे कि वो कंपनी जो प्रोडक्ट आज बेच रही है और लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो क्या आने वाले 20-30 सालों में लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते ही रहेंगे। वो कंपनी के पास क्या क्या ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो उस कंपनी को बाकी की कंपनी से अलग करती है, और उस कंपनी के पास ऐसी क्या मोनोपोली है जो बाकी किसी कंपनी के पास नहीं है, जिससे कि मैं ये कंफर्म हो जाता हूं कि अगर मैं इस कंपनी में निवेश करता हूं तो आने वाले 20-30 सालों में मुझे फायदा होगा ही होगा। ये सब अच्छे से देखने के बाद ही मैं किसी कंपनी में निवेश करता हूं। तो मैंने जैसे कि काफी अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद किसी अच्छे कंपनी में निवेश किया है, तो ऐसा करने पर मेरे इन्वेस्टमेंट पर रिस्क काफी कम हो जाता है और मुझे आने वाले समय में फायदा ही फायदा होगा, इसकी चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझकर ही किसी कंपनी में निवेश किया था। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट किसके लिए जुआ है और स्टॉक मार्केट किसके लिए बिजनेस है। अगर आप स्टॉक मार्केट को जुआ की तरह खेलेंगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए जुआ बन जाएगा, लेकिन यदि आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख करके उसमें अपने पैसों को निवेश करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक हार्डकोर बिजनेस बन जाएगा, जहां से फिर आप पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर तो जरूर से कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि स्टॉक मार्केट लोगों के लिए जुआ कब बन जाता है। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले। अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।